हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल एजुकेशन हिंदी। मैं आनंद मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक टर्बो चार्जर एंड सुपर चार्जर है। तो बेसिकली टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर क्या होता है, हम इसको इंजन में क्यों यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करने से इंजन की परफॉर्मेंस कैसे बढ़ जाती है, इसे हम एकदम बेसिक से सिंपल वे में और डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर कोई भी फ्यूल का कंबस्शन अच्छे से कराना है तो एयर की सप्लाई को बढ़ा दिया जाए तो उसका कंबस्शन काफ़ी अच्छा हो जाता है। जस्ट लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि फर्नेस में क्या है, ब्लोअर लगा देते हैं जो एयर की सप्लाई को बढ़ा देता है, तो फर्नेस के अंदर जो कंबस्शन है वो काफ़ी अच्छा होता है। अगर इसका सिंपल एग्जांपल आप देखना चाहें तो जैसा कि आप छोटी सी फर्नेस यूज़ होती है जिससे हम समोसा वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक छोटा सा फैन लोग यूज़ करते हैं जो कि एयर की सप्लाई को बढ़ा देता है और इससे क्या है कि वो बेटर तरीके से कंबस्शन होता है। जैसे लाइक मान लो कोई कोल है या फिर वुड है वो जल रही हो तो वो अच्छे से उसका कंबस्शन होता है। तो ऐसा ही अगर हम ऐसा कुछ करें कि इंजन के अंदर जो एयर जा रही है उस एयर की क्वांटिटी को बढ़ा दें, उसकी डेंसिटी को बढ़ा दें, तो ज़्यादा एयर जाएगी इनसाइड द सिलेंडर। तो जब ज़्यादा एयर जाएगी तो इस वजह से जो अंदर का कंबस्शन है वो काफ़ी अच्छे से होगा, प्रॉपर होगा। तो हम ऐसी कौन सी टेक्निक यूज़ करें जिससे ऐसा किया जा सके, तो इसी टेक्निक के कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए जो हमारे टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर दो डिवाइसेस हैं वो सेम यही काम करती हैं, जिससे हमारी पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट जो होता है उसके अंदर की एयर की डेंसिटी को बढ़ा देती हैं, जिससे हमारा जो कंबस्शन है वो काफ़ी अच्छा होता है और इंजन की पावर हमारी बढ़ जाती है। तो चलिए इसे हम डिटेल में समझते हैं। अब बात करते हैं इसके ऑपरेशन की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टर्बो चार्जर है, इसका ऑपरेशन क्या है, जो भी हमारी वेस्ट गैसेस हैं, जस्ट लाइक मान लो कि आप लोग देखते हैं कि जब हमारा इंजन चलता है तो उसके साइलेंसर के थ्रू बर्न आउट गैसेस निकल जाती हैं, तो वो एक टाइप ऑफ एनर्जी होती है। अब वो एक टाइप ऑफ एनर्जी है, अगर हमारी किसी सिस्टम से एनर्जी कोई वेस्ट हो रही है तो कुछ हम ऐसा ट्रिक्स अप्लाई करें कि उस वेस्ट एनर्जी को यूटिलाइज कर लें। तो जस्ट लाइक मान लो हमारी यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस के थ्रू बाहर गैसेस निकल रही हैं, अब इन में एक एनर्जी है, इसको हम क्या करें, किसी भी चीज़ को ऑपरेट करा लें और ऑपरेट कराने से वो कुछ डिजायर्ड वर्क देगी, उस वर्क को यूटिलाइज करके हम अपने ही सिस्टम में यूज कर लें। तो सेम टर्बो चार्जर इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इंजन हमारा चल रहा है और एग्जॉस्ट गैसेस हमारी यहाँ से निकल रही हैं एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू। ये क्या करते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एम्पलर लगा हुआ है। जब ये हाई टेम्परेचर प्रेशर की गैसेस यहाँ से इंटर करती हैं तो इसको क्या कर रोटेट करा देती हैं। इस एम्पलर को क्या हम टरबाइन कहते हैं। हाई प्रेशर टेम्परेचर की गैसेज होंगी तो इसको रोटेट कराएंगे, जिससे क्या है हमारा ये शेफ्ट भी रोटेट होगा। जब ये शेफ्ट रोटेट होगा तो इसी शेफ्ट से कनेक्टेड है हमारा दूसरा एम्पलर जिसको हम कंप्रेसर कहते हैं। तो कंप्रेसर क्या करेगा, यहाँ से इन्वायरमेंट की एयर को सक करेगा, खींचेगा और उसको कंप्रेस करेगा, मतलब उसका टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाएगा और उसके साथ साथ यहाँ पे इसको सप्लाई कर देगा इनलेट वाल्व पे। यहाँ पे जब कंप्रेस करता है तो यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाते हैं। तो यहीं पर एक और लॉजिक आ जाता है। यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है आप देख पा रहे हैं, ये कोई फिल्टर नहीं है, ये एक इंटरकूलर है। तो बेसिकली हम इंटरकूलर क्यों लगाते हैं। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि हम गर्म गैसेस को अंदर भेजें तो ज़्यादा बेहतर होगा, बट ऐसा नहीं है। अगर ये गर्म गैसेस यहाँ पे जाएंगी तो उनकी जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगी। इस वजह से क्या है, हम ये गर्म जब इसको कंप्रेस होती है तो टेम्परेचर प्रेशर दोनों राइज हो जाता है। तो हम क्या चाहते हैं कि इसका प्रेशर तो ज़्यादा रहे बट टेम्परेचर कम हो, तो जिससे क्या है जो एयर की डेंसिटी हो वो बढ़ जाए। तो इस वजह से यहाँ पे हम इंटरकूलर लगाते हैं जो कि एयर को ठंडा कर देता है, जिससे एयर डेंस हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा डेंस हो जाती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एयर यहाँ पे इसके अंदर सप्लाई हो पाती है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑपरेशन है टर्बो चार्जर का वो काम करता है और यहाँ से इन्वायरमेंट की नॉर्मल एयर को सक करके हाई प्रेशराइज एयर को सप्लाई करता है, जिससे इसके अंदर की जो एयर की डेंसिटी है या क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। जब क्वांटिटी ज़्यादा होगी तब जब कंबस्शन होगा तब वो प्रॉपर अच्छा कंबस्शन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पावर हमें प्रोड्यूस होगी। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आता है सुपर चार्जर। अब सुपर चार्जर भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। उसका भी काम है कि इंजन के अंदर किसी भी तरीके से क्या है कि एयर की सप्लाई को बढ़ा दिया जाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि सुपर चार्जर, वहाँ पे हम वेस्ट एनर्जी को यूटिलाइज कर ले रहे थे, बट यहाँ पे हम इंजन से जो पावर जनरेट हो रही है उसी पावर जनरेट से हम क्या है
पुली के थ्रू, एक शैफ्ट के थ्रू यहाँ पे कनेक्शन देते हैं और ये बेल्ट इसको रोटेट कराती है। ये बेल्ट से ये शैफ्ट जो कनेक्टेड है, यहाँ पे भी एम्पलर लगा हुआ है। वहां पे क्या है, पावर देती थी हमारी टरबाइन, बट यहाँ पे क्या है, हम इस पुली के थ्रू, बेल्ट के थ्रू पावर इनपुट लेते हैं और इस एम्पलर को रोटेट कराते हैं। ये एम्पलर क्या करता है, इन्वायरमेंट से एयर को सक करता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये फिल्टर है। फिल्टर हम यूज करते हैं कि फ्रेश एयर यूज आए, मतलब डस्ट पार्टिकल ना आए, अदरवाइज वो पिस्टन के अंदर उसको हार्म करेंगे, उसके कंपोनेंट में नुकसान पहुंचाएंगे। तो फिल्टर लगा के इन्वायरमेंट से एयर को सक कर रहा है और फिर ये इसको कंप्रेस करके फिर ये देखिए यहाँ पे सप्लाई कर दे रहा है। ये इधर जो पिस्टन लगे हुए हैं और इधर जो पिस्टन, इन दोनों में क्या है, प्रॉपर्ली हाई डेंसिटी की एयर को सप्लाई कर दे रहा है, जिससे जब ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर होगी अंदर इनसाइड द सिलेंडर तो बेटर कंबस्शन क्रिएट करेगी, जिससे हमारा जो इंजन है इसकी पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस और पावर बढ़ जाएगी। अब अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो हमारा जो टर्बो चार्जर है वो मोर इफिशियंट होता है, क्योंकि आप वहां पे देख पा रहे थे कि जो हमारा टर्बो चार्जर है हम वहां पे वेस्ट एनर्जी को यूटिलाइज करके हम कंप्रेस एयर को कंप्रेस कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या है, सुपर चार्जर के केस में क्या है, हम इंजन से ही पावर देते हैं उसको। तो एक क्या है, पावर एज ए इनपुट देना पड़ता है हमारे सुपर चार्जर में, बट टर्बो चार्जर में हम वेस्ट एनर्जी को यूटिलाइज कर पा रहे थे। इस वजह से हमारा ये मोर इफिशियंट होता है और उसके साथ साथ हम वेस्ट एनर्जी को भी यूटिलाइज कर पाते हैं। और हमारा जो टर्बो चार्जर है वो हमारी इंजन पे कोई लोड नहीं पड़ता, इस वजह से इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी हमें मिलती है इन केस ऑफ टर्बो चार्जर। अब सुपर चार्जर की बात करें तो ये हमारा एज अ पावर इनपुट देते हैं गियर के थ्रू, उससे हम क्या है इंपलर चलाते हैं और फिर क्या एयर को कंप्रेस कराते हैं। तो उसको चलाने के लिए हमें इनपुट पावर देनी पड़ती है उसी सेम इंजन से। तो उससे क्या होता है, जो फ्यूल की क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि पावर एक्स्ट्रा पड़ता है तो लोड बढ़ता है, जिसकी वजह से जो फ्यूल कंजप्शन रेट बढ़ जाता है। तो इस वजह से हमारा जो सुपर चार्जर वो लेस इफिशियंट होता है इन कंपेयर टू टर्बो चार्जर। नेक्स्ट अगर हम बात करें पावर डिलीवरी की, तो जो हमारा टर्बो चार्जर है वो डिले इन पावर होता है, बिकॉज जब पावर हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो जो एग्जॉस्ट गैसें हैं वो कुछ सर्टेन टाइम के बाद अच्छे से फ्लो करना स्टार्ट होती हैं और एक फ्लो रेट उनका कुछ टाइम के बाद आता है, तब वो टाइम लगा देती हैं उसको टरबाइन को चलाने में, और तब जब टरबाइन चलती तभी हमारा कंप्रेसर चलता है। इस वजह से हमारा जो टर्बो चार्जर है उसमें पावर डिलीवरी का थोड़ा सा डिले होता है, बट एट हायर स्पीड पे जो हमारा टर्बो चार्जर है वो काफी अच्छा काम करता है। वो अपनी पावर को बूस्ट करता है और बेटर तरीके से उसका पावर बूस्ट हो जाता है और हाई टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बट इन केस ऑफ सुपर चार्जर क्या होता है कि जो हमारा पावर की डिलीवरी है वो इंस्टेंट मिल जाती है, क्योंकि हमारा जो इंजन है उससे डायरेक्टली हमारा सुपर चार्जर कनेक्टेड होता है। जैसे ही हमारा इंजन चलता है तो तुरंत हमारा क्या है, सुपर चार्जर चलने लगता है, तुरंत एयर को कंप्रेस करके सप्लाई कर देता है इंजन को। इस वजह से यहाँ पे क्या है, सुपर चार्जर की केस में हमारा क्विक हमें पावर मिलती है, एक्सेलरेशन इसमें अच्छा मिलता है सुपर चार्जर में। अब अगर हम बात करें कॉस्ट के टर्म में, तो हमारा जो टर्बो चार्जर है वो कंपेरेबल काफी कॉस्टली होता है इन कंपेयर टू सुपर चार्जर, बिकॉज इसमें क्या होता है कि कई सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टरबाइन भी लगी हुई है, ये शैफ्ट है, बियरिंग है। उसके साथ साथ इसके केस में क्या है कि जो टर्बो चार्जर है वो जब वो काम करता है तो काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और जो कंपोनेंट है उनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है, जिसके वजह से हमें प्रॉपर इसमें एक तरीके से कूलेंट सप्लाई करना होता है, या फिर इसे ठंडा करने के लिए ऑयल लुब्रिकेशन प्रोसेस अप्लाई करना होता है, जिसके वजह से ये जो हमारा पूरा अरेंजमेंट है ये कॉस्टली होता है इन कंपेयर टू सुपर चार्जर। बट अगर सुपर चार्जर की बात करें तो ये एकदम सिंपल होता है। ये इसको एक केवल इम्पलर लगा होता है, जिसको हम एक किसी व्हील के थ्रू, किसी बेल्ट के थ्रू ऑपरेट करते हैं और इंजन से कनेक्टेड कर देते हैं, और ये सिंपली इन्वायरमेंट से एयर को सक करके हमारा इंजन में सप्लाई कर देता है। तो इस वजह से अगर कॉस्ट के टर्म में बात करें तो टर्बो चार्जर कॉस्टली पड़ता है हमारा, और सुपर चार्जर हमारा लेस कॉस्ट का पड़ता है। अब अगर इंस्टॉलेशन की बात करें तो जो हमारा इंस्टॉलेशन टर्बो चार्जर का है वो मोर स्पेस लेता है, बिकॉज इसमें कंप्रेसर होता है, टरबाइन होती है, उसके साथ एक्सेल होता है, उसके साथ साथ
हमें मॉडिफिकेशन करने होते हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में, और उसके साथ साथ उसके प्रॉपर लुब्रिकेशन के लिए हमें कूलेंट सिस्टम सेटअप करना होता है। इस वजह से जो इंस्टॉलेशन है टर्बो चार्जर का वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट अगर हम बात करें सुपर चार्जर की, तो सुपर चार्जर का जो इंस्टॉलेशन है वो काफ़ी ईजी होता है। हम इसे एकदम टॉप इंजन के टॉप पोर्शन पे माउंटेड कर देते हैं और सिंपली इसे कनेक्ट कर देते हैं एक बेल्ट के थ्रू, और ये हमारा रन करने लगता है। फिर हम क्या है इनटेक मैनिफोल्ड के थ्रू हमारा जो भी इन्वायरमेंट से एयर को कंप्रेस करके लाते हैं उसे हम सप्लाई कर देते हैं। तो इंस्टॉलेशन की टर्म में बात करें तो टर्बो चार्जर हमारा टफ होता है इंस्टॉलेशन, और सुपर चार्जर का इजी होता है इंस्टॉलेशन। अब ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो जो हमारा टर्बो चार्जर है वो हाई इंजन स्पीड के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जिसको हम क्या स्पोर्ट्स कार में यूज़ करते हैं। जब हमारे काफ़ी जो तेज़ चलने वाले इंजन होते हैं वहाँ पे जो टर्बो चार्जर की परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। अगर हम सुपर चार्जर की बात करें तो जो अगर हमें क्विक एक्सेलरेशन कराना है, क्विक अच्छा होना चाहिए हमारी बाइक का या सॉरी फोर व्हीलर का एक्सेलरेशन अच्छा होना चाहिए, तो हम वहाँ पे अगर सुपर चार्जर यूज़ करें तो हमारा बेटर होगा। अब अगर ओवरऑल समरी की बात करें तो हमारा जो टर्बो चार्जर है वो मोर इफिशियंट होता है, और वो एंड में अपनी पावर को काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस कर लेता है। स्टार्टिंग में उसकी पावर जो एक्सेलरेशन है थोड़ा सा कम होता है, बट इन केस ऑफ सुपर चार्जर इसमें जो इंस्टेंट पावर, तुरंत पावर मिलती है, तुरंत पिकअप मिलता है। और अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, इसकी इफ़िशियंसी की बात करें तो ये कम इफ़िशियंसी होती है, क्योंकि हमें इंजन से ही क्या है एक एनर्जी देनी पड़ती है उसे चलाने के लिए, तो इसमें फ्यूल कंजप्शन रेट ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से ओवरऑल हमारे टर्बो चार्जर एंड सुपर चार्जर एक दूसरे से अलग थे, बट इनका जो मोटिव था वो एक ही था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक्स के साथ और एक कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और उसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।